महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में यह दिव्य कथा सभी सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और इस तरह से भागवत महापुराण के 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का आप सभी श्रवण करें। कहते हैं सूत उवाच जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रितसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस परम सत्य की प्रणाम करते हैं। कल भी हमने सुना कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद के स्वरूप वही सत्य हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं, जो जिनकी सत्ता है, जिनके द्वारा ब्रह्मा को भी तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि यथा वृदिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उन सत्य को हम प्रणाम करते हैं जो ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिए, जिन्होंने इन सृष्टि का केवल यहाँ संसार का उनके एक इशारे से संसार का पालन पोषण संहार हो जाता है, वहीं पर ब्रह्म सत्य है। आज सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, भगवान की हम जो शरणागति भाव लेते हैं तो भगवान हमें कैसे प्राप्त हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं एक तो वो होता है जो अब भगवान खुद हमें अपने पसंद से सेलेक्ट करते हैं। दो चीज होता है, एक तो हम किसी को अपने पसंद से उनको घर बुलाएं, और जैसे दूसरा होता है सिलेक्शन और इलेक्शन। ये दो चीज होता है। सिलेक्शन उनका होता है जो उनको प्रिय लगे, उनका भगवान हमको बुला लेते हैं। और इलेक्शन होता है, इलेक्शन कहने का मतलब है कि हम भगवान का पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भक्त मैं यहाँ विराजमान हूँ, आओ मैं भी आपका दर्शन करूं, आप भी मेरे दर्शन करें। तो भगवान के दो स्वरूप में हैं। तो वहां पे सूत जी महाराज 18 पुराणों के जो ज्ञाता हैं व्यास जी महाराज, उनके परम प्रिय शिष्य हैं सूत जी। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सभी जो भागवत धर्म है ना, ये भागवत कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, ये भागवत महापुराण की जो कथा है आप जो बता रहे हैं, ये सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ और इसे कैसे सुनना चाहिए। ये भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुखमुखाद द्रव्य संयुक्तम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकः। ये सभी शास्त्रों का पका हुआ फल है। अच्छा, तो ये फल है तो फल गिरेगा तो फूटेगा टूटेगा, लेकिन ये फल ऐसा फल है कि महाराज ये भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान नारायण ने यही भागवत का उपदेश चतुश्लोकी भागवत किनको सुनाए? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को तप किए, तप करने के बाद यही भागवत महापुराण की कथा किनको सुनाई? नारद जी को। और नारद जी ने फिर किनको सुनाई? व्यास जी को, जिनकी कथा अभी आगे आप सुनेंगे। तो यही कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। और व्यास जी ने अपने 17 पुराण रचना किए, 18वें पुराण में यह भागवत का रचना हुआ। जो भगवान व्यास जी ये कोई साधारण नहीं, भगवान की ही अवतार हैं।
व्यास रूप में अवतार लिए और व्यास जी ने ही सुखदेव जी महाराज को यह कथा श्रवण कराई। और सुखदेव जी महाराज ने जब समय आया तो ब्राह्मण के श्राप लगा, किनको? परीक्षित को। और परीक्षित को मोक्ष कराने के लिए, सद्गति देने के लिए यही भागवत कथा परीक्षित को सुनाई। और वहीं पे बैठे हुए थे कौन? यही सूत जी महाराज। और वहीं सूत जी महाराज किनको सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को। और सौनकादि ऋषियों के मध्य में हमारे गुरुदेव के गुरुदेव जो सुने हैं, तो हमारे जो गुरुदेव रहे उन्होंने वह कथा सुनी, यही भागवत महापुराण। और यही भागवत महापुराण हमारे गुरुदेव जी से, हमारे परम श्रद्धेय नीलकमल ओझा जी महाराज हैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी, तो उन्हीं के द्वारा हमने ये कथा सुनी। और यही कथा हम आपको यह कथा श्रवण करा रहे हैं। तो बताइए, ये फल कहीं गिरा, कहीं टूटा फूटा, ऐसा तो नहीं है। ये गुरु परंपरा से सीखते सीखते कहाँ भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित, सुत सौनकादि ऋषि, और सुत सौनकादि ऋषियों से हमारे गुरुदेव, और गुरुदेव के मुखारविंद से हमने और हमारे मुख से आप श्रवण कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, इसमें दो चीज हैं। एक रसिक होते हैं जो भगवान के कथा को श्रवण करने वाले होते हैं बंधुओं, जो भगवान की कथा को सुनने के लिए उनके मन में लालायित रहते हैं कि कम हमें भगवान की कथा सुनने को मिले। एक रसिक होते हैं। दूसरा कुतर्की होते हैं। कुतर्की रहते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे अभी हम जाएंगे, आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के सोचते हैं कि कहीं पंडाल की व्यवस्था क्या है, साउंड वाले क्या हैं, यहाँ का व्यवस्था कुछ नहीं है, हमारे लिए बढ़िया गद्दा होना चाहिए, पंखा होना चाहिए। तर्क कुतर्क करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान मिलते नहीं। और सूर्य महाराज कहते हैं, नैमिषे यनिमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। और उन्हीं सूर्य महाराज से आज नैमिषारण्य में सभी सौनकादि ऋषि पूछते हैं, ये 6 प्रश्न करते हैं। क्या? किम श्रेयं शास्त्र सारः कस्वस्तार प्रयोजनम किं कर्म के अवतार धर्मः कम शरणं गतः। आज सूर्य महाराज से पूछते हैं सौनकादि ऋषि कि गुरुदेव आप हमें यह बताइए, आप हमें यह बताइए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण यही 6 प्रश्न पर आधारित, यही मुख्य नींव है। इन प्रश्न के उत्तर पर ही सूर्य महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराई। आप ध्यान से सुनिए। पहला कहे कि प्राणी जो जीव हैं, इनके कल्याण करने का, कल्याण होने का कोई उपाय क्या है, पहला। दूसरा प्रश्न कहा, शास्त्र जितने भी हैं, धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा कि परमात्मा अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के जन्म क्यों लेना पड़ता है। चौथा, भगवान के कितने अवतार हुए हैं और कितने बचे हैं। पांचवा प्रश्न कहा गया कि भगवान जब जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किया गया कि जब भगवान यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, विप्रदेन सुर संतहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जब यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और यहाँ आने के बाद जब भगवान अपने स्वधाम को जाते हैं, तो स्वधाम जाने के बाद जो धर्म है
धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं। तो धर्म स्थापना करने के बाद जब यहाँ से जाते हैं तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे ही 6 प्रश्न किए हैं, तो आज सौनकाद ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं और अपने गुरुदेव को याद करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं और कहते हैं, यम प्रवजन्दमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। सूत जी महाराज के जो गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेने के बाद वन की ओर चले गए और वन में जाकर के भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। पिताजी व्यास जो हैं, व्यास जी उनको पुकारते हैं कि पुत्र, हाँ पुत्र, लौट आओ लौट आओ। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज तो किन्हीं की ना सुने और वन की ओर चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जब महाराज संत महात्मा जब प्रश्न किए तो सुखदेव जी महाराज का मंगल स्मरण करते हुए आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, इस स्वयं सुखदेव के स्वरूप जो भगवान हैं, इनकी कथा आप और हम सभी श्रवण करेंगे। आइए एक संकीर्तन हमारे संकीर्तनाचार्यों के द्वारा आप और हम सभी श्रवण